हाय बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है कक्षा 9 गणित में बहुपद तथा उसके गुणनखंड में आगे टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं। अभ्यास 5.2 के लिए जो आपको ध्यान देना है बालाजी प्रकाशन की किताब से विशेष परिभाषाएं एवं सूत्र विवरण के रूप में क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको दिखाना है बच्चों की इसमें से मिलेगा आपको क्या, कभी भी कोई बहुपद दिया हो तो बहुपद के लिए हमको क्या है कि एक होता है कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात के लिए हम क्या लिखते हैं। यहाँ आपके समझ में ये होना चाहिए कि जैसे कोई भी बहुपद है दिया हुआ है, उस बहुपद के लिए जो है उसमें चर आपको मिलेंगे, चर x पर घात के रूप में मिलेगा। अब उस चर x पे जिस चर पर जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे बहुपद आपका है 3x² माइनस 5x³ प्लस 4x⁵ माइनस 2x प्लस 3। अब इसके लिए क्या है बच्चों कि इसमें इसकी घात पूछा जाए तो आपको क्या है कि घात, अब घात इसकी आप ये देखेंगे कि जो बहुपद यहाँ लिखा गया है बोर्ड पर, यह इसमें 3x की घात 2 है, ऋण 5x की घात 3 है, धन 4x की घात 5 है, ऋण 2x है, धन 3 है। चर आपके लगे हुए हैं। इन चर में अक्षर की जो x अक्षर की जो घात अधिकतम है वह है 5, तो आप लिखेंगे इसकी घात 5। यानी 5 घात होते हुए 5 घात के रूप में जब यह है तो इस कंडीशन में आपको मिलता क्या है बच्चों कि इस कंडीशन में हमको मिलता है कि इस बहुपद के 5 मूल होते हैं। 5 मूलों को यानी 5 अंक की वैल्यू x की हम इसमें रखेंगे तो उन सभी कंडीशन में ये आपको 0 का मान देता है। अब हम इसके आगे चलते हैं आपको कि बहुपद की घात के बाद आपको मिलता है कि बहुपदों का बीजगणितीय संबंध। बीजगणितीय संबंध क्या होता है। अब बीजगणितीय संबंध में आइए देखिए, यहाँ पर बच्चों देखिए बहुपदों का योगफल संबंध है। बहुपदों का योग फल, तो देखिए यहाँ ध्यान क्या देना होता है बच्चों, जैसे कोई दो बहुपद आपके हैं, उन दोनों बहुपद में मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया आपका बहुपद रूप जो है, सवाल से लेते हुए हम यदि चलते हैं कि दो बहुपद ले लिए जाएं। यदि px बराबर, सपोज कर लीजिए हम इसमें ले लें 3x की घात 2 धन 5x ऋण 7 और qx बराबर, यह आपका हो गया 4x की घात 3 ऋण 5x की घात 2 धन 8x और धन 24। जैसे ये दो आपके बहुपद हो गए, आपको देखने मिल रहा है कि प्रथम बहुपद में अधिकतम घात 2 है, द्वितीय बहुपद में अधिकतम घात बहुपद की 3 है। लेकिन यहाँ कंडीशन होती है कि यहाँ हमको बहुपदों को का योगफल निकालना है, तो इसमें आप करेंगे क्या बच्चों देखिए, तो px धन qx, योगफल निकालने की क्रिया में आपको यहाँ देखिए बच्चों इस प्रकार ध्यान देना है कि px धन qx में जो है हमको मिलता क्या है, यह आपका हो गया px का मान 3x² धन 5x ऋण 7 है और कोष्टक लगा के फिर धन कर दीजिए 4x की घात 3 ऋण 5x की घात 2 धन 8x धन 24। यहाँ आपको देखिए करना क्या है, इसमें आपको कोष्टक हटा दीजिए 3x की घात 2 धन 5x ऋण 7x धन 4x की घात 3 ऋण 5x की घात 2
ये प्लस आपका 8x प्लस 24। आइए देखिए बच्चों, इसमें क्या है, बहुपद के योगफल की क्रिया में आप जब दो या दो से अधिक बहुपदों को एक साथ योगफल करना शुरू करते हैं तो हमको ये ध्यान देना होता है कि इसमें जो है चर की घात जो जो समान है उसको एक साथ कर लिया जाए। लेते हैं तो यहाँ देखिए ऋण 5 4x की घात 3, सबसे अधिक घात 3 है, इस पद को हमने पहले लिख लिया। 4x की घात 3 लिख लिया। अब आइए x की घात 2 के पद को लिखा जाए तो यहाँ देखिए सामने 3x की घात 2 का पद पहले ही है और ये आपका ऋण 5 है, इसके साथ ही आ जाएगा ऋण 5x की घात 2। x की घात 2 के बहुपद के बाद आप आइए जो है यहाँ पर दूसरा लिखा जाए। ये जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखिए 7x आपका नहीं बच्चों, यहाँ 7th केवल है, तो ये आपका हो गया। x की घात वाले पद को हमें लिखना है तो यहाँ आपको देखिए दिख रहा है कि पहले से 5x है और दूसरे से हमको धन 8x मिल रहा है। उसके बाद x की घात 1 के बाद x की घात 0 का मतलब है कि यहाँ अचर ऋण 7 है, ऋण 7 और धन 24। अब आइए आप यहाँ देखेंगे 4x की घात 3 है तो ये 4x की घात 3 आपका बना रहेगा बच्चों। तो यहाँ देखिए ये आपका 3x की घात 2 है और ऋण 5x की घात 2 है। घात 2 वाले पद को एक साथ लिखा गया है। अब इसको हम इसका हल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ऋण 5x की घात 2 का अर्थ है, उदाहरण के रूप में 5 रुपया हमने किसी से उधार लिया था। धन 3x की घात 2 का अर्थ है कि हमने उनको 3 रुपया उधार दे दिया। तो बताइए बच्चों कितने रुपए और देने के लिए बचे हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको 2 रुपये और देने के लिए बचे हैं, यानी ऋण 5x की घात 2 और धन 3x की घात 2 का अंतर ऋण 2x की घात 2 आपको मिलेगा। साथ साथ 5x धन 8x दोनों धन चिन्ह के साथ हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 8 मिलकर के धन 13x होगा और उसके बाद ऋण 7 और धन 24 है तो धन 24 में से 7 आपका निकलेगा तो यहाँ धन 17 होगा। यही आपका हो गया बच्चों बहुबीजीय जो है बहुपदों का योगफल हो गया। इस प्रकार आपको अन्य सवाल भी जो भी मिलेंगे आपकी बुक में उनको आप लोग करिएगा। तो यहाँ देखिए अभी आपको मिल रहा है क्या, इसमें हम एक चीज़ और आपको दिखा रहे हैं कि दो बहुपदों को योगफल निकालने के बाद इसकी घात हमें क्या प्राप्त हो रही है। उन दोनों बहुपदों में जिस बहुपद की घात अधिक होगी उसी बहुपद की घात का पद यहाँ हमको मिलता है। यानी जो आपका पहला बहुपद है px है, इसकी घात 2 है। दूसरा जो बहुपद है qx है, इसकी घात 3 है। दोनों को आप जोड़ दिए यहाँ पर तो आपको जो बहुपद मिल रहा है वो घात 3 का बहुपद मिल रहा है। यानी हम लिखेंगे इस बहुपद की घात 3 है। तो देखिए आपको ध्यान देना होगा योगफल की क्रिया और अंतर की क्रिया में जो हमें बहुपद प्राप्त होता है उस बहुपद की घात जो होती है बच्चों देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि दिए गए बहुपदों में जिस बहुपद की घात सबसे अधिक होती है उसी घात से संबंधित हमको बहुपद प्राप्त होता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ आपको दूसरे संबंध में योगफल के बाद अब आपको अंतर क्रिया, तो ठीक प्रक्रिया आपकी यही होती है जिस तरह योगफल की क्रिया है। केवल ये है कि यहाँ योगफल की क्रिया में सभी बहुपदों के जो चिन्ह होते हैं वही होते हैं, लेकिन अंतर की क्रिया में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यानी प्रथम बहुपद के बाद द्वितीय बहुपद को जो अंतर क्रिया में लिखा जाता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। फिर यहाँ दो बहुपदों का अंतर, यानी अंतर क्रिया में हम दो बहुपद लेंगे
जैसे आइए देखिए, प्रथम बहुपद हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर के रूप में यहाँ लिखते हुए, यदि px बराबर आपको दे दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए कि px बराबर इसमें हो x की घात 2 ऋण 4x, x की घात 2 ऋण 4x, और फिर हम यहाँ ले लेते हैं धन 5 तथा qx बराबर आपको दे दिया जाए यहाँ पर 3x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 और धन 9x ऋण 7। तो हमें देखिए बच्चों यहाँ पर क्या क्रिया करना है, अंतर क्रिया करना है। तो यहाँ लिखेंगे तो px माइनस qx, ये घटाने की क्रिया आपकी होगी। तो घटाने की क्रिया में आपको क्या लिखना है। अब px वाला बहुपद देखिए यहाँ पर जो है, इसको पहले कोष्टक में लिख लीजिए, x की घात 2 ऋण 4x धन 5, और फिर ऋण चिन्ह लगाइए, द्वितीय बहुपद को लिखिए, तो यह आपका हो जाएगा 3x की घात 3 ऋण 2x स्क्वायर धन 9x ऋण 7। तो आइए देखिए बच्चों यहाँ पर अब क्या होता है। अभी हमने आपको संकेत दिया था कि योगफल दो बहुपदों के योगफल में जब योगफल किया जाता है तो योगफल की क्रिया में उसके चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता है, उनमें किसी में। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ हमको इनको अंतर क्रिया में करना है। तो ये जो अंतर चिन्ह के बाद दूसरे कोष्टक में जो बहुपद लिखा गया है, यह चिन्हों के गुणनफल की क्रिया से इसके चिन्ह आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ हम पहले वाले को तो सेम लिख देंगे, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 5 है, और इधर ये इसके सामने धन चिन्ह है 3x की घात 3 के सामने, तो ये धन गुणे ऋण आपका ऋण होगा 3x की घात 3। फिर ऋण गुणे ऋण धन होगा, यह धन हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे धन 2x की घात 2। आगे ऋण गुणे धन आपका ऋण होगा ऋण 9x, और ऋण गुणे ऋण आपको धन 7 मिलेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको सीधा प्रकरण क्या याद रखना है कि अंतर की क्रिया में जब हम यहाँ करते हैं तो अंतर की क्रिया में बाद वाले बहुपद के पद के सामने के चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। इतना आपको ज़रूर ध्यान रहना चाहिए, नहीं ध्यान देंगे तो आपका सवाल गलत होगा। इसमें प्रथम पद के सामने कोई चिन्ह सो उस तरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ धन चिन्ह होता है, बाकी चिन्ह आपको दिख ही रहे हैं। तो यहाँ धन होता है, धन गुणे ऋण करेंगे तो यह ऋण होगा। आगे हम चलते हैं बच्चों। अब इसमें क्या है कि आप देखिए कि सबसे अधिक घात वाला पद कौन सा है, और उस पद के साथ यहाँ पर और कोई पद है कि नहीं। तो ऋण 3x की घात 3 यहाँ पर देखिए है, और इसमें कोई पद नहीं दिख रहा है, तो हम उसको चिन्ह सहित ऋण 3x की घात 3 लिख देंगे। दूसरे नंबर पे आइए देखिए, यहाँ पर x की घात 2 है, इसके सामने धन चिन्ह है, तो हम इसको धन x की घात 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों कि 2x की घात 2 है, तो यहाँ 2x की घात 2 लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, इनको सजाती घात के टर्म के रूप में सजा देते हैं। यह आप देखिए ऋण 4x है, ऋण 4x लिख देंगे, और यहाँ ऋण 9x मिल रहा हमको, ऋण 9x लिख देंगे। यहाँ धन 5 है तो धन 5 लिखेंगे, और यहाँ धन 7 है तो धन 7 लिखेंगे। तो स्थिति क्या होती है बच्चों, देखिए कि यहाँ पर अब इसको चिन्ह के आधार पर सजाती पदों का संयोजन करते हुए लिखेंगे ऋण 3x की घात 3, और यह हो गया धन x की घात 2, 1x की घात 2, 2x की, यानी ये धन 3x की घात 2 हो गया। ये ऋण 4x है, ऋण 9x है, तो यह ऋण 13x होगा,
और ये आपका धन 5 है, धन 7 है, दोनों मिल कर के धन 12 होगा। यह आपको मिला इन दोनों px और qx बहुपद के अंतर का संबंध है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे योगफल की क्रिया में और अंतर की क्रिया में दोनों में हमको घातीय संबंध क्या मिल रहा प्राप्त बहुपद का। तो जो पहले के बहुपद हैं उन दोनों बहुपदों में जिस बहुपद की घात अधिक है जोड़ की क्रिया में हमको जो है उसी घात का बहुपद प्राप्त हो रहा है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि योगफल की क्रिया में जो है ऐसा नहीं है कि दोनों बहुपद की घातें जुड़ेंगी, नहीं, दोनों बहुपद में जिस बहुपद की घात अधिकतम होती है वही घात होती है जो सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसकी घात क्या हो जाएगी कि घात 3 है, यह आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, इसी प्रकार से अंतर के स्थान पे अब गुणन की क्रिया का सवाल हम लेते हैं। तो गुणन की क्रिया में आप लोग आइए यहाँ देखिए गुणन में क्या है। यहाँ गुणन की क्रिया में जो है दो बहुपदों का गुणनफल, गुणनफल आप लोग देखिए यहाँ क्या करेंगे। गुणनफल में हमको मिलता है कि यदि px बराबर, हम कोई भी संबंध ले लें, संबंध लेते हुए आप जो है सवाल को हल कर सकते हैं। x की घात 2 धन 3 x धन 2, यह आपका प्रथम बहुपद होगा। धन 3 x धन 2 तथा qx बराबर, यह आपको मिलता है। यहाँ पर हम सवाल ले रहे हैं, ये आपका है x की घात 2 धन 3 x धन 1, x की घात 2 धन 3 x धन 1। मान के चलिए कि आपका ये दो घातीय संबंध ये भी है, दो घातीय संबंध ये भी है। अतः px इंटू qx करना होता है, यह होता है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इधर आगे आपको मिलता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए आपको कक्षा 7 और 8 में बीज गणित के गुणनफल से संबंधित प्रश्न आपको बताए गए हैं। तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलता है कि यहाँ भी ये 3 पद में है, यहाँ भी ये 3 पद में है। ऐसा नहीं कि आपको सभी प्रश्न इसी मॉडल के मिलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। प्रश्न आपके जो है पदों के रूप में अलग अलग मिल सकते हैं, या 3 है तो यहाँ 2 का भी मिल सकता है। इसलिए देखिए हम इसको लिखेंगे क्या, अब इस दूसरे वाले को सभी के साथ अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे x स्क्वायर दूसरे का पूरा पद लिख दीजिए, x की घात 2 धन 3x धन 1, फिर धन 3x, फिर इस पूरे को यहाँ लिखिए, यह आपका होगा x की घात 2 धन 3x धन 1। फिर अगला जो है, अगला आपका जो है क्या होगा, धन 2 करके होगा, यह होगा x की घात 2 धन 3x धन 1। तो देखिए नियम क्या है कि अब इसमें सबका गुणा करेंगे। x की घात 2 गुणे x की घात 2, आपको मालूम है कि बीजगणित में गुणा करते समय यदि समान चर है तो उसकी घात जुड़ जाती है, यानी ये 2 और 2 मिलके कितना होता है 4। फिर x की घात 2 का गुणा 3x के साथ करेंगे तो यह धन x की घात 2 गुणे 3x, इसके साथ एक घात है तो एक घाते और दो घाते मिलकर के हमको मिलेगा 3x की घात 3। फिर अगला पद आपका होगा x की घात 2। आगे चलिए इसका गुणा देखिए, सेम जैसे यहाँ किया गया है उसी तरह से हमको यहाँ भी करना है। ये 3x है, ये x की घात 2 है, तो यहाँ x की घात 1 है, यानी ये 3x की घात 3 आपको मिलेगा। फिर इसका गुणा इसके साथ करिए, चिन्ह धन है कोई दिक्कत नहीं, धन आएगा। फिर आपको यहाँ 3 त्रिका 9, गिनती का अंक से गुणा 9 हो गया, और x से गुणा आपको x की घात 2 मिलेगा। अगला पद आपका देखिए क्या है, 3x गुणे 1,
यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये आपका 3x हो जाएगा। नीचे चलते हैं, 2 का गुणा करना है। यहाँ चर के घातीय संबंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धन चिन्ह है, सभी चिन्ह उसी तरह रहेंगे। यह 2x की घात 2 धन 6x और धन 2 मिलेगा। तो आइए देखिए बच्चों, अब आगे क्या है। आगे ये है कि इसमें हम जो है पदों को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन सजाती यानी चर की घात समान वाले पदों को जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए 4 घात का ये पद है, इसमें कहीं 4 घात का पद मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आइए थोड़ा सा शार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपको जो बताए थे सजाती पद को एक साथ लिख दिए थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सजाती पद एक साथ ले लेना है। तो यहाँ अब x की घात 4 हो गया। आगे चलते हैं, 3x की घात 3 है। खोजिए कि x की घात 3 का पद है। जी हाँ, यहाँ पर है। ये भी धन 3 है, ये भी धन 3 के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये हो गया आपका 3 और 3 मिल करके 6x की घात 3। तो देखिए बीजगणित में जोड़ते समय चर की घात जो रहती है वही होती है, केवल आंकिक वैल्यू जुड़ती है। तो इतना ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि आप लिख दें 3x की घात 3 है, 3x की घात 3 है, दोनों को 3 3 6 और घात भी 6 कर देंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा उत्तर इसका। तो घात को नहीं जोड़ना, घात वही रहेगी, केवल अंकीय गुणांक जो है जोड़ लिए जाते हैं। अब आगे चलते हैं हम। यह x की घात 2 है। खोजिए x की घात 2 और कहीं है। 1x की घात 2 यहाँ है, 9x की घात 2 यहाँ है। तो ये भी धन है, ये भी धन है, यानी 10x की घात 2 हुआ। फिर अगला आपका 2x की घात 2 है, तो यहाँ आपको मिला 10 और 2 मिल करके 12x की घात 2 हुआ। उसके बाद आइए आगे चलिए, x की घात 2 के पद को जोड़ लिया गया। x की घात 1 का पद खोजिए, तो x की घात 1 का पद हमको यहाँ 3x है और यहाँ 6x है। इसके भी सामने धन चिन्ह है, इसके भी सामने धन चिन्ह है, यानी 3x और 6x मिल करके दोनों कितने हो जाएंगे? 9x। आगे आपका अचर जो है यहाँ केवल 2 है, तो यहाँ हमको मिल गया 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ स्थिति आती है। यहाँ आपको मिला क्या? गुणनफल किया गया, योगफल किया गया, और उसके बाद आपको इस बहुपद की घात लिखना है। तो क्या पा रहे हैं? अधिकतम चर की घात x की कितना है? 4 मिल रही है, बाकी उससे कम है, यानी लिखेंगे कि घात 4 है। अब आइए देखिए, हम देखते हैं कि px गुणे qx कहीं आपको शो करना हुआ कि घात क्या होती है। तो आप अपने इस प्रश्न के आधार पर देखिए कि जो बहुपद आपको मिला था px की घात 2 था और qx की घात भी 2 था। यहाँ 2 और 2 घात मिल करके गुणन की क्रिया में 4 होगा, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे 2 धन 2 यानी 4। कब लिखेंगे? जब 2 बहुपदों का गुणा करना होगा तब। यदि यहीं पर मान लीजिए पहले बहुपद की घात 2 हो, दूसरे बहुपद की घात 3 हो और कहा जाए कि दोनों का गुणा किया जाएगा तो घात कितना होगी, तब वहाँ आपको जो है 2 धन 3 करके 5 लिखेंगे। सौभाग्य से यहाँ पर दोनों की घात 2 2 थी, इसलिए 2 धन 2 लिखा गया है। यदि एक की 2 हो, दूसरे की 4 हो तो योग गुणन की क्रिया में 6 होगा। ऐसे करके आप अपने प्रश्न को यानी योगफल की क्रिया वाले, अंतर की क्रिया वाले, गुणा की क्रिया वाले प्रश्नों को आप जो है हल करेंगे। इसके बाद अगली टॉपिक में हम बताएंगे आप लोग बालाजी प्रकाशन अभ्यास 5.2 का जो भी सवाल है उसमें अधिक से अधिक हल करिएगा। जहाँ भी कोई समस्या होगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। जय हिंद।